हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपनी पीएचडी के शोध प्रबंध के दौरान पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर किया। इनके शोध का शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था। बाद में उनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को दुनिया में प्रसिद्धि मिली। थॉर्नडाइक ने अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में बिताया। यह पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया, इसलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया। अब हम सभी जानेंगे थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान। तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया, सीखने के नियम दिए, प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत दिया, अधिगम स्थानांतरण का समान अवयव या समरूप तत्व सिद्धांत दिया, चिंतन तथा कल्पना के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक के रूप में किया। अब हम सभी जानेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत के अन्य नाम। तो पहला क्या है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसके बाद हम सभी जानेंगे थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया जो एक पिंजरा था जिसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था। उस लीवर को दबाने पर ही पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। थॉर्नडाइक ने इस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बंद किया। बिल्ली पिंजरे में शांत बैठी थी, जिससे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई भी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया तब तक नहीं होता जब तक कोई उद्दीपक नहीं होता। बिल्ली भूखी जरूर है, बेचैन जरूर है, लेकिन उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है, इसलिए वह शांत बैठी है। अब थॉर्नडाइक बिल्ली के लिए पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रखते हैं। मछली बिल्ली के लिए उद्दीपक है। बिल्ली जैसे ही उद्दीपक को देखती है तो प्रतिक्रिया करती है। बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा उसने कुछ सोचा नहीं, वह सीधा ही मछली पर कूद पड़ी, जिससे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि कोई पशु हो या कोई व्यक्ति हो, सबसे पहले अनुक्रिया या प्रतिक्रिया शारीरिक या गमक होती है। बिल्ली ने छलांग लगाई और वह गिर गई। बिल्ली ने बार बार कूदना, उछल कूद करना, खरोंचना जारी रखा। बिल्ली की उछल कूद उसके प्रयास या प्रयत्न है, पर वे सब बेकार है, यानी वे बिल्ली की त्रुटियां या भूल है। ऐसा करते करते अचानक बिल्ली के शरीर का कोई हिस्सा लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया। जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो एक खास बात सामने आई कि बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने के लिए किए गए प्रयासों की संख्या प्रयोगों के साथ साथ घटती जा रही थी, यानी बिल्ली द्वारा की जाने वाली गलतियां कम होती जा रही है। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली बिना किसी गलती के एक ही प्रयास में पिंजरा खोल लेती है, यानी अब बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख लिया है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संबंध को सीखने का आधार माना। उन्होंने अपने सिद्धांतों में सीखने के कुछ नियम भी बताए। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को दो भागों में बांटा, मुख्य नियम और गौर नियम। अब हम सभी जानेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांतों में सीखने के नियम दिए। उन्होंने इन सीखने के नियम को दो भागों में बांटा, प्राथमिक या मुख्य नियम और गौर या द्वितीयक नियम। मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौर नियमों की संख्या 5 है। अब हम सभी लोग जानेंगे मुख्य या प्राथमिक नियम के बारे में। तो मुख्य या प्राथमिक नियमों की संख्या 3 है। पहला क्या है? तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। तीसरा प्रभाव का नियम। अब हम सभी लोग जानेंगे गौर या द्वितीयक नियम के बारे में। तो इसके अंतर्गत 5 नियम है। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, या फिर इसे आप कह सकते हैं तत्व प्रबलता का नियम। तीसरा है सहचार्य परिवर्तन का नियम। चौथा है मनोवृत्ति का नियम,
या फिर इसे दृष्टिकोण का नियम भी कहा जा सकता है, या फिर इसे मानसिक विन्यास का नियम भी कहा जा सकता है। पांचवा है आत्मीकरण का नियम, या फिर इसे आप पूर्व अनुभवों का नियम कह सकते हैं, या फिर इसे सदृश्यता का नियम भी कह सकते हैं। अब हम सभी लोग जानेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व के बारे में। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रभाव का नियम शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में सही परिणाम मिलने पर व्यवहार पुनरावृत्त होता है। यह शिक्षक को प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ अपनाने में मदद करता है, जिससे विद्यार्थियों में अस्थायी और सकारात्मक परिवर्तन हो सके। सो डियर स्टूडेंट, ये थे थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो कि इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।